अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व अज़वाजिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिल हकीम व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्हाब इल्म व फ़ज़्ल, हज़रात उलमाए किराम और दूर दराज से तशरीफ़ लाए मुशाहिदीन उम्मत, तलबाए अज़ीज़ और मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इस वक्त जबकि मैं आपके सामने हाजिर हूँ, ये लम्हात मेरे लिए बेहद बासआदत हैं कि मुझे हक़ ताला ने आप हज़रात की ज़ियारत का मौका अता फ़रमाया और मैं इन खुशनसीब लम्हात को गनीमत जानता हूँ। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि मन लम यशकुर नास लम यशकुरुल्लाह, जिसने बंदों का शुक्र अदा नहीं किया उसने अल्लाह के शुक्र का भी हक़ अदा नहीं किया। इस तनाजुर में मैं दिल की गहराइयों से बिरादर मोहतरम जनाब हज़रत मौलाना मिनहाजुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम और जनरल सेक्रेटरी इमाम समाज बांग्लादेश और इस तंजीम के फ़ाल अरकान, अइम्मा हज़रात और तमाम शुरकाए कार का दिल की गहराइयों से शुक्र अदा करता हूँ कि जिनकी मेहनतों से, जिनकी जुहूद से, जिनकी काविश से, जिनके इखलास से, जिनके ईसार से अल्लाह ने यहाँ हाज़िरी का शर्फ़ से सरफराज फरमाया। अल्लाह ताला हम सब के मिल बैठने को कबूल फरमाए और इस अजीम शान इजलास को मकसदी नुक़्ते नज़र से, इर्तक़ाई नुक़्ते नज़र से, तरक्की के नुक़्ते नज़र से अल्लाह ताला इसको कामयाब फरमाए और बारावर फरमाए और इनके अहदाफ़ को पूरा फरमाए। मुझे हुक्म दिया गया कि मैं कुछ अर्ज़ करना है। एक तालिब इल्म की हैसियत से ज़ाहिर इन हज़रात उलमाए किराम की मौजूदगी में इनके इर्तफ़ा इल्म और बुलंदी इल्म के सामने मुझ जैसा तालिब इल्म क्या कह सकता है, लेकिन इन्हीं बुज़ुर्गों का हुक्म है तो अल अम्रु फ़ौक़ल अदब, उसके तनाजुर में चंद बातें अभी जो आयत करीमा मैंने आपके सामने तिलावत की वो अर्ज़ करूँगा। ज़ात हक़ जल्ल मजदहू ने कलामुल्लाह में है कि व इन तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा। अल्लाह ताला ने इस कायनात में बेहद हिसाब नेमतें नाजिल फरमाई, न सिर्फ नाजिल फरमाई बल्कि कोई लम्हा, कोई लहजा, कोई पल ऐसा नहीं है कि जब अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल ना हो रहा हो। एक तसलसल है और इस जगह पर कलामुल्लाह ने बहुत चैलेंज के अंदाज में वही तउद्दू निअमतल्लाहि ला तुहसूहा कि अगर तुम कोशिश करो तुम्हारी उम्रें गुजर जाएंगी, गिनती ख़त्म हो जाएगी, तुम्हारी अक्ल जवाब दे जाएगी, लेकिन अल्लाह की नेमतों को शुमार नहीं कर सकते। आम तौर पर हमारे जहनों के अंदर जो तसव्वुर नेमत का होता है वो बड़ा महदूद होता है। हम नेमत समझते हैं कि खाने को, पीने को, रहने को, सहने को, लिबास, पोशाक, हमारी ज़रूरियात, हमारी तिजारत, हमारी मुलाजमत, हमारे काम, हम उसको नेमत, लेकिन ये तो चंद अज्जा हैं।
क्योंकि अहले इल्म ने लिखा है कि नेमतों का शुमार करना मुमकिन है ही नहीं। एक दफा यह मुमकिन है कि आसमान पर चमकते हुए सितारों को शुमार कर लिया जाए, एक दफा यह मुमकिन है कि इस कायनात में बिखरे हुए ज़र्रात का शुमार हो जाए, उनकी गिनती हो जाए, एक दफा यह मुमकिन है कि बारिश के कतरात को शुमार कर लिया, लेकिन अल्लाह की नेमतों का शुमार हो यह नामुमकिन है। क्योंकि मुख्तसर तौर पर ये हम नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत को तो क्या बयान कर सकते हैं कि हमारी क्या हैसियत, लेकिन सबसे बड़ी नेमत यह कि अल्लाह ने हमें उनका उम्मती बनाकर पैदा किया। उसके कुछ तकाजे हैं, उसकी कुछ ज़रूरत है और उसी को सामने रखने की बुनियादी तौर पर ज़रूरत है। जिस तरह से ईमान के दो दर्जे हैं, एक कहलाता है ईमान, जो पहला है कि इकरार बिल लिसान, के ज़बान से इकरार करना कि मैं ईमान लाया, ये इस ईमान का कानूनी दर्जा है, गोया ये कहने वाला इस्लाम में दाखिल हो गया। और एक है तस्दीक बिल क़ल्ब, कि आदमी दिल से इकरार करे अल्लाह की किबरियाई का, अल्लाह की खल्लाकियत का, अल्लाह की रुबूबियत का, नबी की रिसालत का, मलाइका का, कलामुल्लाह का, इन सब का इकरार दिल से करें, क्योंकि जब बात दिल से निकलेगी तभी अमल का दायरा पैदा होगा। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अज़मत का एक है इकरार कर लेना कि हम उनकी अज़मत करते हैं, लेकिन सिर्फ इससे तो काम नहीं चलता। ये ज़बान से तो इकरार हो गया, लेकिन असल चीज़ है अमल, कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उसवे पर चलना, उनकी हयात तय्यबा के एक एक जुज़ को अपनी ज़िंदगी का आखिर अपने आप के अंदर दाखिल करना, यह है अज़मत सहाबा, यह है अज़मत रिसालत और उसका तकाज़ा। जाहिर है कि जिस शख्स को यह नेमत हासिल हो जाए, उससे बड़ी नेमत और क्या होगी। और यह नेमत वैसे नहीं मिल जाएगी, तौफीक अल्लाह ही देगा। तो हम यहां पर आए, इस अजीम शान इजलास का हम हिस्सा बने। हज़रत उलमाए किराम ने नसाहे बयान फरमाए, खिताब फरमाया, बड़े ऊंचे कलाम, बहुत ऊंची बातें आप हजरात ने सुनी। और जिस मौजू पर हम इकट्ठे हुए, यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आप इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस में शिरकत के बाद यहाँ से लेकर क्या जा रहे हैं। वो है अमल करने का दायिया, अमल करने का तहैया, अमल करने का अहद, अमल करने का मिसाक, कि आप ये अहद करके उठें कि इस कॉन्फ्रेंस से जाने के बाद अज़मत रिसालत का इकरार करने के बाद और इसमें शिरकत करने के बाद आप ये दुआ करके उठें कि अल्लाह ताला हमें उस वह मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। तब समझा जाएगा कि आपका ये वक्त काराबत हो। क्योंकि आए, आकर बैठे, आमदम नशिस्तम बरखास्तम, बात ख़त्म हो गई, तो जाहिर है कि ये उस अज़मत के तकाज़ों को पूरा नहीं करता। पहली चीज़ कि अल्लाह ने ये शऊर अता फरमाया और इस अज़मत रिसालत कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने की हमें सआदत बख्शी। यकीनन हमें शुक्रगुजार होना चाहिए उन तमाम अराकीन का कि जिन्होंने इसमें किसी भी तरीक़े पर हिस्सा लिया या इसको मुनक़्क़िद करने में, इसको
इसका इंतज़ाम करने में उन्होंने जान तन एक कर दी। बहरहाल बात ये, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि ये भी एक नेमत है, बहुत बड़ी नेमत है, बहुत अजीम है। वह इन ताउद्दू नेमतल्लाह ला तुहसूहा। अब एक सवाल बाकी रह जाता है कि ये सारी बहुत बड़ी नेमतें हैं, लेकिन वो कौन सी नेमत है कि जिसके बगैर कोई नेमत कारआमद नहीं है, जिसको हम ये कह सके ये सबसे बड़ी नेमत है। अब ये गौर करें कि वो सबसे बड़ी नेमत कौन सी है, जिसको हम शरीयत भी कबूल करे, शरीयत भी हुक्म दे, अक्ल भी कबूल करे। वो है हमारी जिंदगी। कि अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत अगर कुछ है तो वो जिंदगी है। अगर ये जिंदगी ना होती तो हम किसी भी नेमत से लुत्फानंदोज नहीं हो सकते थे। और जिंदगी भी कोई मामूली नहीं। जिंदगी का तसव्वुर हमारे ज़हनों के अंदर यह है कि पैदा हुए तो जिंदगी शुरू और मर गए तो जिंदगी खत्म। नहीं, ये तो जिंदगी का एक बहुत मुख्तसर तरीन और बहुत महदूद तरीन वक्फा है, बहुत महदूद वक्त। और इसका अंदाजा इस तरह से लगाइए कि हमारा सबसे पहली नमूद, हमारा सबसे पहला वजूद, हमारी सबसे पहली जिंदगी आलम अज़ल में पैदा हुई है। गोया जब तक ये कायनात भी वजूद में नहीं आई थी जब हमें पैदा किया गया था। करोड़ों अरबों खरबों बरस हमने वहां गुजारे, कोई तादाद कुछ नहीं उसकी तादाद, ना हमें याद ना याद रख सकते। उसके बाद अल्लाह का हुक्म हुआ और हमारा पहला इंतकाल हुआ और हम आलम अज़ल से आलम गैब के अंदर मुंतकिल कर दिए गए। वहां हमने लाखों करोड़ों बरस गुजारे। सफर जारी है हमारा। फिर उसके बाद हमारा इंतकाल होता है और हम अहद अलस्त में दाखिल हो जाते हैं। ये अहद अलस्त वो आलम है कि जहां ज़ात हक़ जल्ला मजदहू ने अपना दीदार हमें कराया। तमाम ज़ुर्रियत आदम को बाहर निकाला गया। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक आने वाले एक आदमी को बाहर निकाला। और उस वक्त अल्लाह ताला ने हमसे एक सवाल किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब हूं? सवाल की नौइयत यह बता रही है कि उस वक्त हमें अक्ल भी थी, हमें शऊर भी था, हमारी बीनाई भी थी, हमारी सुनने की ताकत भी थी और हमें अक्ल भी मौजूद थी, हमें समझ भी मौजूद थी। क्योंकि बेजान चीज़ से सवाल नहीं किया जाता। सवाल किया जाता है उससे कि जो जानदार हो, और जानदार भी वो जो समझदार हो, और समझदार भी वो जो अक्ल रखती हो और जो इल्म रखती हो। तो हक़ ताला का यह फरमाना कि अलस्तु बिरब्बिकुम, ये इस बात की दलील है कि हमने मुकम्मल शऊर के साथ, मुकम्मल समझ के साथ, मुकम्मल फ़हम के साथ और मुकम्मल बीनाई और सुनवाई के साथ हमने अपना अल्लाह का दीदार किया है। हमारी फितरत का हिस्सा बनकर बनाया। हमारी समझ में कोई जवाब नहीं आया, क्योंकि इंसानियत के सामने यह सबसे पहला सवाल था। सबसे पहले रूह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुई और गोया हुई और आपने फरमाया कि बला, बेशक आप हमारे रब हैं, और हम सब ने उसका इकरार किया। दूसरा सवाल यह था कि भूल तो नहीं जाओगे? हमने इसका इरादा किया कि नहीं, हम भूलेंगे नहीं। कहा कि नहीं, तुम भूल जाओगे, लेकिन हम अपने पैगाम्बर भेजते रहेंगे ताकि तुम्हें याद दहानी कराते रहेंगे। 1,24,000 पैगंबर हाजिर हुए और इंसानियत को हिदायत का दर्स देते रहे। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर
नबी करीम अलैहिस्सलाम तक तकरीबन 1,24,000 अंबिया किराम तशरीफ लाए। ये हमने इकरार किया कि अलस्तु बिरब्बिकुम। वहां अल्लाह ताला ने एक नेमत हमें और अता की। वो नेमत क्या थी? वो नेमत ये थी कि जब तमाम ज़ुर्रियत को निकाला गया तो हर एक की तकदीर और उसकी उम्र पेशानी पर लिखी हुई थी। उसका अमल क्या है, क्या होगा, वो कितनी उम्र लेकर आया है, क्या उसकी तकदीर है, क्या उसके साथ हालात पेश है, हर चीज पेशानी पर लिखी हुई थी। आदम अलैहिस्सलाम के बाप की हैसियत से नजर पड़ी और एक मोहब्बत का जज्बा पैदा हुआ और एक नूरानी चेहरे पर नजर अटक गई जाकर। और हक़ ताला से पूछा, ये कौन है? कहा कि ये तुम्हारी औलाद है और नबी है और इनका नाम है इदरीस अलैहिस्सलाम। कहा कि बड़ा नूरानी चेहरा है, लेकिन इनकी उम्र बड़ी कम लिखी हुई है। ये जो कुछ हो रहा है ये अल्लाह के हुक्म से ही हो रहा है। इनकी उम्र 60 साल लिखी है और मेरी उम्र जो है वो 1000 बरस है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी उम्र में से कुछ वक्त, कुछ साल इनको दे दिए जाएं? जवाब मिला कि अगरचे ये सुन्नतुल्लाह के खिलाफ है, लेकिन हम नेमत के तौर पर और तुम्हारी पहली फरमाइश के तौर पर हम यह अता करते हैं। और उनके उम्र में 40 साल का इजाफा कर दिया गया। मालिक की ये नेमत थी, ये इंसानियत के लिए एक अजीम तरीन नेमत अल्लाह ने अता की उस वक्त में, ऐद अलस्त में। और वो कैसे की कि जब आदम अलैहिस्सलाम के 960 साल पूरे हुए तो मलकुल मौत तशरीफ लाए और कहा कि ए नबी अल्लाह तशरीफ ले चलिए, वक्त रुखसत आ गया। कहा कि अभी मेरा वक्त रुखसत कहाँ आया, अभी तो 40 साल बाकी है, भूल गए हो? कहा कि याद कीजिए वो वक्त अहद अलस्त का कि जब आपने अपनी उम्र से 40 साल इदरीस को दिए थे। तो अल्लाह के याद दिलाने पर वो याद आया। लेकिन ये भूल पैदा होना, ये निस्यान का पैदा होना, ये सहम का पैदा होना, ये उनकी ज़ुर्रियत का हिस्सा बन गया। अगर ये हमारे जहनों के अंदर ये भूल और निस्यान ना होती तो हमारे लिए ज़िंदगी जीना मुश्किल हो जाता, क्योंकि हम अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत से अपनों को खो देते हैं। हमारे वालिदैन रुखसत हो गए, जाहिर है वो इससे बड़ा सदमा और क्या हो सकता है। हमारे बच्चे रुखसत हुए, हमारे अजीज अकारीब दोस्त अहबाब, जाहिर है वो एक इंतहाई सदमे का वक्त है। लेकिन अल्लाह ने क्योंकि वो भूल रखती थी, इसलिए जब हम लेकर जाते हैं कब्रिस्तान की तरफ तो उस वक्त जो कैफियत होती है या जब जिसमें वो वफात हुई है उस वक्त जो कैफियत होती है वापसी में नहीं होती है। ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत। और अगर ये भूल ना होती, ये वक्त के साथ साथ जब मुंदमिल ना हुआ करते तो हमारे लिए जीना मुश्किल हो जाता। अगर वही कैफियत रहा करती जो अव्वल मरहले के अंदर है तो हमारे लिए ज़िंदगी गुजारना दुश्वार हो जाता। तो ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत थी कि जो हमें आता हुआ। तो नेमतें जो है वो अल्लाह ने बेशुमार अता की। आलम अलस से फिर इंतकाल होता है हमारा, हम आलम अरवाह में मुंतकिल कर दिए जाते हैं और वहां से बाप के सुल्ब दर सुल्ब दर सुल्ब मुंतकिल होते हुए फिर एक वक्त वो आता है कि हम बतन मादर में करार पाते हैं। वहां हमारा वजूद है। वो 9 महीने की जिंदगी एक मुकम्मल जिंदगी है और हम तरक्की की तरफ जा रहे हैं। इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ने फरमाया कि इंसान अज़ली तो नहीं, हमेशा से तो नहीं है, लेकिन जब पैदा हो गया तो अब ये मरेगा नहीं, मुंतकिल होता रहेगा हमेशा के लिए। तो ये हमारी जिंदगी जो है ये चल रही है।
अब हम वतन मादर में आ गए, 9 महीने की जिंदगी हमने वहां गुजारी। अगर किसी बच्चे से जो वतन मादर में है हम ये पूछे कि कैसी दुनिया है, और वो जवाब देने के काबिल हो और हम उसका जवाब समझने के काबिल हो, वो क्या कहेगा? वो कहेगा बहुत अच्छी है। लेकिन हम उसे बताएं कि उस दुनिया को छोड़कर 9 महीने बाद जब जिस दुनिया में तुम आने वाले हो वो उससे करोड़ों दर्जा बड़ी है। वहां समंदर हैं, पहाड़ हैं, दरिया हैं, बागात हैं, ये है वो, लेकिन वो बच्चा नहीं समझ सकेगा। ना वो दरियाओं को जानता है, ना पहाड़ों को जानता है, ना बादलों को जानता है, ना गुलिस्तानों को जानता है। वो क्या समझेगा हकीकत? यही सूरत हाल हमारी अगली मंजिल की है कि यहां से हम आए हैं, ये अब 50 साल, 60 साल, 100 साल, जितनी जिसकी जिंदगी लिखी, यहां से मुंतकिल होंगे और आलम बरज़ख में चले जाएंगे, आलम इंतजार में चले जाएंगे। अब अगर आलम इंतजार में या आलम बरज़ख के लोगों से यह पूछा जाए कि कैसी जिंदगी गुजारे, तो न वो बता सकते हैं और ना हम समझ सकते हैं। लेकिन हम वो हमसे बहुत आला मकाम पर पहुंच गए और हम भी वहीं जाने वाले हैं। हमसे पहले भी जा चुके, हमारे बड़े भी जा चुके, हम भी चले जाएंगे, हमारे छोटे भी चले जाएंगे, सबका रास्ता वही है। फिर आलम बरज़ख से मुंतकिल होंगे आलम हश्र की तरफ, फिर आलम जज़ा की तरफ, फिर जन्नत की तरफ। तो ये तसलजुल जो है, ये इसका शुमार कर ही नहीं सकते। अब आप ये समझिए कि अरबों खरबों गिनती खत्म हो जाए या हमारी जिंदगी खत्म नहीं हुई, इसमें कितनी नेमतें होंगी, किस कदर शुमार कर सकते हैं आप? वहीं तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, शुमार ही नहीं कर सकते। तो हमें अपने एक एक फेल को और अपनी एक एक चीज को इस कसौटी पर तोलने की जरूरत है कि हम हर वक्त, हर पल, हर लहजा, हर लम्हा अल्लाह की रहमतें और अल्लाह की नेमतें नाजिल हो रही है हमारे ऊपर, मुसलसल हो रही है। क्योंकि हर चीज को अक्ल के पैमाने पर नहीं समझा जा सकता। जिन लोगों ने अक्ल के पैमाने पर हर अल्लाह के ahकाम को जानने की कोशिश की, वो भटक गए। मुअतज़िला का एक तबका पैदा हुआ, उनका मानना यह था कि जो चीज अक्ल में आ जाए वो तो काबिल कबूल है, लेकिन जिसको अक्ल कबूल ना करे तो वो हमारे लिए काबिल कबूल नहीं है। इसीलिए मुअतज़िला कह रहा है। अब मिसाल के तौर पर आप में से बहुत से हजरात को हज पर, उम्रे पर जाने का मौका नसीब हुआ होगा। जो नहीं गए वो इंशाअल्लाह सुबह इंशाअल्लाह जरूर जाएंगे। वहां हम रमीए जमरात करते हैं और वहां कंकरियां मारते हैं। अगर हम अक्ल की बुनियाद पर उसका तज्जिया करने लगे तो बहक जाएंगे, लेकिन अल्लाह का हुक्म है इसलिए हम उस फेल को करते हैं। उसकी मानवी हकीकत अल्लाह के सामने है। तो यह जरूरी नहीं है कि हमारी अक्ल में कोई जो बात आ जाए वही सही है। हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह के दौर में एक वाक़या पेश आया। मुअतज़िला ने एक मसला उठाया और मसला ये उठाया कि कुरान करीम में वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कि जब तमाम हिसाब किताब हो जाएगा, जन्नती जन्नत में चले जाएंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे, आराफी आराफ में चले जाएंगे और तमाम मामलात निमट जाएंगे और तमाम लोग जन्नत में होंगे। उस वक्त हक़ ताला की एक निदा हमें सुनाई देगी, एक आवाज़ सुनाई देगी कि मांगो, और क्या मांगते हो। हमारी ये समझ में नहीं आएगा कि अल्लाह इतनी नेमतें अता कर दी, हमारे अक्लो गुमान से वराउल वरा वराउल वरा वराउल वरा इतनी नेमतें अता की, अब क्या मांगे। तो नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम वहां भी रहनुमाई फरमाएंगे हमारी, फरमाएंगे कि अल्लाह का दीदार तलब करो। जाहिर है कि उससे बढ़कर क्या चीज हो सकती है।
कि अल्लाह का दीदार, जो हमारा खालिक है, जो हमारा राज़िक है, जो हमारा रब है, जो रब्बुल आलमीन है, उसका दीदार हमें नसीब हो। कुरान ने उसी तरफ इशारा किया, वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। मुअतज़िला ने मसला उठाया कि इन आंखों से अल्लाह ताला का दीदार जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि इस आंखों को देखने का एक जाविया है कि हम ऐसे देख सकते हैं बस, लेकिन पीछे नहीं देख। अगर हम इन आंखों से नहीं देखते तो अल्लाह ताला महदूद हो जाते हैं, जबकि अल्लाह ताला हर तरफ है। और कुरान सरी तौर पर कह रहा है, तो इससे क्या हुआ कि उस कुरान की आयत का इनकार हो रहा है, वुजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन। और कुरान की एक आयत का इनकार हो या पूरे कुरान करीम का इनकार हो, बात एक ही है। लेकिन जाहिल लोग थे, जाहिर है कि जुहला सबसे पहले दामे फरेब में आते हैं, वो बहक गए कि ये तो बात तो सही कह रहे हैं, अक्ल की बुनियाद पर लोगों के अकायद बिगड़ने लगे। और उलमाए ज़ाहिर, ये हजरात, ये उलमाए ज़ाहिर कहलाते हैं, इनकी नज़र है अहकाम पर, इनकी नज़र है उन बारीकियों पर, उन गहराइयों पर। उन्होंने बहुत दलाइल दिए कुरान से, हदीस से, लेकिन मुअतज़िला का ये था कि अक्ल की बुनियाद पर आप हमें बताएं, हमें साबित करें। तो जहां उलमाए ज़ाहिर आजिज़ आ जाते हैं, वहां आरिफीन हाथ पकड़ लेते हैं। फिर अल्लाह ताला आरिफीन से काम लेते हैं। फिर हज़रत शेख अब्दुल क़ादिर जीलानी रहमहुल्लाह के खिदमत में हाजिर हुए उलमाए किराम, और उन्होंने कहा, हज़रत मसला बहुत टेढ़ा हो गया है और बहुत पेचीदा हो गया है, लोगों के अकायद ख़राब हो रहे हैं, अब आप ही संभाल सकते हैं। फरमाया मसला क्या है? तो मसला बताया गया कि मुअतज़िला ये कह रहे हैं और कि अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं, जबकि कुरान गवाही दे रहा है कि वजूह यौमइज़िन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा। अब आप ही संभालिए। तो हज़रत ने फरमाया कि ऐलान करो कि हम इस मरतबा का जुमा जो है वो बगदाद की जामा मस्जिद के अंदर पढ़ेंगे। जाहिर है ये ऐलान कोई मामूली नहीं था, हज़रत शेख का ऐलान किया जाना, तमाम खिलकत टूट पड़ी। फिर यह भी था कि मुनाजरा होगा, मुअतज़िला भी आए। अब उसके बाद नमाज के बाद हज़रत शेख तशरीफ़ फरमा है और मुअतज़िला के जो सरकर्दा अफराद हैं, उलमा हैं, वो आके बैठ गए। तो हज़रत शेख ने सबसे पहले ये पूछा, ये बताओ कि मुनाजरा किस बात पर है, कि मुनाजरा किस बात पर है। मैं कि हज़रत जब आपको यही मालूम नहीं कि मुनाजरा किस बात पर होगा तो आप मुनाजरा करेंगे कैसे? कहने लगे भाई हमें मालूम नहीं, लेकिन तुम बता दो। कहा कि हज़रत मुनाजरा ये है कि आपके उलमा कहते हैं कि इन आंखों से अल्लाह का दीदार मुमकिन है, और हमारा मानना यह है कि इन आंखों से अल्लाह का दीदार मुमकिन नहीं है। फरमाया कि चलो ये तो छोड़ दो कि दीदार मुमकिन है या नहीं है, तुम मुझे एक बात बताओ ईमानदारी से कि तुम्हारा अल्लाह ताला को देखने को जी चाहता है? कहा कि हज़रत कौन सा मुसलमान है कि जिसका अल्लाह अपने अल्लाह को देखने को जीना चाहे? कहा कि मुसलमानों की बात मत करो, बात अपनी करो, तुम्हारा जी चाहता है कि नहीं चाहता? कहा कि हज़रत जिस तरह से सारे मुसलमानों का चाहता है, मेरा भी चाहता है। कहा कि फिर वही बात, मैं बात सिर्फ तुम्हारी कर रहा हूं। उनसे इकरार करवाया कि हाँ मेरा भी देखने को जी चाहता है। कहा कि मुनाजरा खत्म हो गया। कहा कि हज़रत शुरू तो हुआ था नहीं, मुनाजरा खत्म कैसे हो गया? फरमाया कि इंसान के जहन में देखने की ख्वाहिश उस चीज़ के पैदा हुई है जिसका इम्कान हो। जिस चीज़ का इम्कान ही ना हो उसको देखने की ख्वाहिश ही इंसान के जहन में पैदा हो सकती है। किसी इंसान के जहन में कभी ये ख्वाहिश पैदा नहीं हुई कि मैं हवा को देख लूँ, कभी किसी इंसान के जहन में ये तलब नहीं हुई कि मैं खुशबू को देख लूँ, इसलिए कि उनका देखना नामुमकिन है। किसी इंसान के जहन में ये ख्वाहिश नहीं कि मैं अपने अंदर जाकर अपनी रूह को देख लूँ। तो इम्कान का पैदा होना जो है वो इस बात की दलील है कि अल्लाह ताला का दीदार जो है मुमकिन है। तो मैं अर्ज कर रहा था इस बात पर कि अक्ल की बुनियाद पर जब जब तज्जिया किया जाएगा तो बहक जाएंगे।
बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ कुरान ने भी इजमाल से काम लिया। वमा वकुल मालूम फसल्लल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु सुम्मा तुरद्दूना इला आलिमिल गैबि व शहादति फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून। बहुत ही लतीफ़ अंदाज में इसमें अमल की तरफ तवज्जो दिलाई गई कि असल चीज़ तो अमल है ना। एक है जानना